नमस्कार, जय हिंद। आज विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज दुनिया भर में रावण को जलाया जाएगा और देखना, रावण को जलाने वाले राम नहीं होंगे, वो भी कहीं ना कहीं से रावण होंगे। ये मैसेज सबको पसंद आए तो भाई शेयर जरूर करना, बहुत गहराई है इस बात में। रावण माँ सीता को उठा ले गया था, वाटिका में रखा, बाद में आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का दहन किया, उसको जलाया। इस खुशी में हम लोग रावण तो जलाते हैं, पर समाज में जितने भी रावण आज पनप रहे हैं उनको कब जलाओगे? अरे रावण को जलाने से पहले आपको शर्म तो इस बात की आनी चाहिए कि आज हर घर में एक रावण बैठा है। शर्म तो इस बात का आना चाहिए कि जो रावण को नेता जला रहा है, क्या वो असली में भगवान श्री राम का स्वरूप है? क्या उसको अधिकार है उस रावण को जलाने का? रावण के काल में लंका की प्रजा बहुत सुखी थी। आज के इस काल में क्या प्रजातंत्र सुखी है? क्या वो राम राज्य है? क्या वो रावण राज्य है जहां किसी को कोई तकलीफ ना थी? रावण मां सीता को उठा तो जरूर ले गया था, पर उन्हें छूना तो बहुत दूर की बात है, उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा गलत नजरों से। पर आज हर घर में एक ऐसा रावण बैठा है जो दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर लगातार आंख जमाए रखता है। उन दरिंदों को बीच चौराहे पे लाके क्यों नहीं जलाते जो बेटियों का रेप करते हैं? उनको तो कभी इकट्ठा होकर तुमने कभी नहीं जलाया, कभी तालियां नहीं बजाई, पर आज उस रावण को जो सदियों साल पहले मारा गया, उसके लिए लंका दहन दिखाते हुए जलाते हो। शर्म आनी चाहिए। हमारी संस्कृति में आज रावण की जगह हर घर में है भाई, पर हम अक्सर दूसरों पे थोपते हैं। आप देखिए, आज बिना पैसा लिए, बिना रिश्वत लिए काम नहीं होता। रावण के संपूर्ण जीवन काल में कभी भी ऐसा दिन नहीं आया जब रावण खुद अपनी जनता का ब्यौरा नहीं लेता था, खुद उनका हालचाल नहीं जानने जाता था। रावण संहिता उठाकर पढ़िए, और रावण के गुण में से अगर आपने 10% गुण भी अपने जीवन में उतारा तो आप सच्चे शिव भक्त बन जाएंगे। रावण एक महान शिव भक्त था, पर आज मंदिर की शकल देखने के बाद इंसान क्राइम स्टार्ट कर देता है। सबसे बड़ी बात तो यह है भाई कि हम रावण जैसा 10% भी नहीं बन पाए। रावण को जलाना बहुत दूर की बात है। राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, राम भक्त बनते हैं, पर हकीकत तो यह है कि हम सबके अंदर एक रावण छुपा हुआ है। उसको बाहर निकालना, उसको बाहर फेंकना नहीं चाहते। पूरे देश भर में इकट्ठा होकर भीड़ रावण के पुतले को जलाएगी, लेकिन दरिंदों को कभी नहीं जलाया जाएगा। उन्हें जलाने की बात भी कराएंगे तो कुछ दरिंदे सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को खुलवाएंगे उनकी फांसी रोकने के लिए। कहां से राम राज्य आएगा? कैसा राम राज्य आएगा? यह मेरा मैसेज शेयर जरूर करते चलिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रावण को जलाने से पहले हमें अपने भीतर के रावण को जलाना पड़ेगा। इस समाज में उन दुराचारियों को, उन व्यभिचारियों को जलाना पड़ेगा जो इस समाज में गंदगी फैला रहे हैं। अगर हम राम नहीं बन सकते तो हमें रावण को जलाने का कोई अधिकार नहीं है। हर घर से एक अगर राम निकलेगा तो भाई इस दुनिया में कहीं भी रावण नहीं रहेगा, राम राज्य फिर से लौट आएगा। जरूरत है अपने अंदर के इंसान को जलाने की, पर इंसान तो बहुत दूर की बात है, हमारा ईमान ही नहीं जागता भाई। सरकारी नौकरी पाते ही रिश्वत लेना चालू कर देते हैं। आपको एक अच्छी पोस्ट मिली है तो गरीबों को शोषण करना, उनको चूसना चालू कर देते हैं। यहां तक कि पुलिस, नेता, मंत्री कोई कसर नहीं छोड़ते भाई। बिना पैसे लिए तो आपका काम ही नहीं होगा। इन रावणों को कब जलाओगे? इनको कब बाहर निकालोगे? आज बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? बहू को आज भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, कहीं कहीं जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, तलाक दे दिया जाता है। इन दुराचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सुनने वाला खुद एक रावण है। जब भी किसी पुलिस थाने में हाथ जोड़कर जाते हैं, साहब काम कर दीजिए, वो रावण प्रवृत्ति का इंसान, राक्षस प्रवृत्ति का इंसान आपकी फरियाद ही नहीं सुनेगा। लड़कियां दर दर की ठोकरें खाती हैं, बहू बेटियां रोती गिड़गिड़ाती रह जाती हैं इंसाफ के लिए। यहां तक कि जस्टिस, जिसे इंसाफ, जिसे दूसरा भगवान कहा जाता है इस देश में, वो भी न्याय नहीं करता भाई। उसको भी 50 पेटी, 1 खोखा पहुंच जाए, 1 करोड़ पहुंच जाए तो वो भी अपने न्याय बदल सकता है। क्या ये रामराज की कल्पना है? क्या ऐसे रावण जलाओगे? हम खुद राम नहीं बन पाए, हम दूसरों को राम नहीं बना पाए, अपने संतान माँ बाप की ना हुई, माँ बाप संतान के ना हुए, तो कहां से विजयदशमी? कहते हैं कि सत्य की असत्य पर जीत हुई,
रावण को एक दूसरा रावण जला रहा है हमारे समाज में। आप सोचिए। तो मेरा अनुरोध है कि आज विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन रावण जलाएं या ना जलाएं, अपने भीतर का रावण निकाल के बाहर फेंकें। हमारे समाज एक कसम खाएं कि समाज में जो भी रावण है, जो भी राक्षस है, उसका वध करें। क्योंकि जब तक इस समाज से ये बुराइयां नहीं जाएंगी, ये सरकारी पद के, बड़े ओहदे के, अमीर जादे, ये लोग नहीं खत्म होंगे, जब इनकी प्रवृत्तियां खत्म नहीं होंगी। सरकारी पद मिलता है सेवा करने के लिए, पर सरकारी पद लोग उपयोग करते हैं अपनी जेब भरने के लिए, समाज को शोषण करने के लिए, उनका खून चूसने के लिए। जब तक ऐसे लोग खत्म नहीं होंगे, इनका पद खत्म नहीं होगा, इनका ऑरा खत्म नहीं होगा, किसके पास जाओगे? एक से एक बड़ा रावण बैठा है। छोटी की शिकायत बड़े से करोगे तो भाई साहब उसके मन में लालच है, नीचे वाले ने थोड़े पैसे खिला दिए, थोड़ा लालच दे दिया तो उसकी बजाएगा, उसके पक्ष में आ जाएगा। अब कहां जाओगे? कुछ सुरक्षित नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है, क्योंकि छोटा से लेके ऊपर तक सब साले करप्ट हैं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब रावण हैं। तो आप अगर अच्छे इंसान हैं, आपका ईमान जागता है, आपका ईमान बोलता है, आप सिर्फ चिल्लाते रह जाओगे, आप लड़ते रह जाओगे। मैं आज कितने भाई बहनों के लिए जी जान से लड़ जाता हूं, पर भाई साहब मुझे पता है नीचे से लेके ऊपर तक, आप सोचिए मुझ जैसे बंदे को इंसाफ दिलाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। कई बार मैंने दी है, कई बार मैं खुलेआम बोल रहा हूं, मैंने रिश्वत दी है कई बार इंसाफ के लिए। तो जहां ईमान को खरीदने के लिए बेईमानी का सहारा लेना पड़े, बेईमान होना पड़े, वहां राम राज्य की कल्पना करेंगे? वहां मैं हक से कह सकता हूं मैंने रावण को जलाया, मैंने बुराई पर अच्छाई की जीत दिलाई? नहीं, पहले मुझे इन तंत्र में घुसे हुए लोगों को जलाना पड़ेगा, इन सत्ता के चाटुकारों को, सत्ता के जो कीड़े हैं इनको निकालना पड़ेगा, इनको जलाना पड़ेगा। उस दिन मैं विजयदशमी मनाऊंगा, उस दिन मैं समझूंगा कि मैंने सच्चाई पर, बुराई पर सच्चाई की जीत हासिल की। पर आज समाज में भाई कोई सुरक्षित नहीं है, हर कोई रावण बना बैठा है, दोस्त से दगा कर रहा है, उससे प्रॉपर्टी हड़प रहा है, अपने अपने सगे नहीं हुए चाचा ताऊ प्रॉपर्टी हड़प जाते हैं। मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि भाई हमारे चाचाओं ने जमीन हड़प ली है, हमारे अपनों ने जमीन हड़प ली है। जिस बच्चे को 30 साल 40 साल तक सिर्फ पढ़ाई में खर्चा करते हैं, विदेश भेजते हैं, वो उनकी मौत पर बंदा विदेश से लौट कर नहीं आता देखने के लिए। अभी एक केस मेरे भाई ने मुंबई में सुनाया कि उसने पैसा भेजता रहा लड़का अमेरिका से कि मेरे माँ बाप के ठीक होने में जितना पैसा खर्च होगा उतना मैं कर दूंगा। माँ बाप हॉस्पिटल में तड़प तड़प के मर गए, लेकिन लड़का देखने नहीं आया उनको। तो भाई मुझे लगता है कहीं ना कहीं जीवन में, हमारे जीवन में रावण घुसा हुआ है, हमारे समाज में रावण घुसा हुआ है, हमें इसको बाहर निकालने फेंकना है। जब तक हम खुद के अंदर भगवान श्री राम की प्रतिमा का आवरण नहीं करेंगे, जब तक हम खुद के अंदर उनके चरित्र को नहीं अपनाएंगे, राम भगवान तो दूर की बात है, रावण के चरित्र को नहीं अपनाएंगे। आज हर बहन चाहती है कि उसके जीवन में रावण जैसा भाई हो, जो अपनी बहन की एक आवाज पर पूरा युद्ध मचा देता है। जिस तरह शूर्पणखा की नाक कटी थी, उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपने समूह पूरे खानदान का नाश करवा दिया। एक ऐसा भाई, एक ऐसा भक्त जिसने भगवान को अर्पण करने के लिए अपना शीश दान दे दिया। हर एक भक्त रावण जैसा होना चाहिए। हर एक भक्त पत्नी, उस पत्नी जैसा महावीर का पति होना चाहिए, जिसके कहने मात्र से कि मैं तुम्हारे वंश को पूरा तारूंगा, तब उसने भगवान श्री राम को जमीन पर लाके दिखा दिया। वरना वो तो प्रचंड विद्वान था, उतना बड़ा ज्ञाता था, म्यूजिक का शौकीन था, शिव स्तोत्रम जिसने रचा, जिसे आज हम पढ़ते हैं भगवान भोले शंकर को खुश करने के लिए। इतने महान प्रचंड विद्वान, इतने कवि, जिसने सोने की लंका भगवान से स्वयं छीन ली। भाई उसकी 10% गुण अगर हमारे अंदर आ जाए तो भी हम अपने आप को धन्य मानेंगे। उसको जलाओगे आप। इस समाज के अंदर से जितने भी गंदगी है पहले इसको साफ कीजिए, तब आप भगवान श्री राम के पदचिन्हों पर चलते हुए रावण को जलाने के काबिल बनोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस विजयदशमी से सीखेंगे कि रावण हर साल एक बार नहीं आता, रावण हर दिन एक पनप रहा है समाज में, उसे निकाल के फेंकना है, उस गंदगी को साफ करना है। जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, उसको बीच चौराहे पे लाकर रावण की तरह जलाओ, तब जाके विजयदशमी मनाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे,
किसी भी भूल त्रुटि के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं आपसे। मेरा मकसद किसी धर्म जाति या किसी भी, जबकि मैं खुद एक रावण वंशज हूं, सारस्वत ब्राह्मण हूं, फिर भी मैं कहता हूं कि हमारे अंदर के रावण को जलाओ, इस समाज के दुराचारियों को पहले जलाओ, तब जाके भगवान श्री राम के आदर्शों का आपको फल मिलेगा। जय हिंद।